तो स्वागत है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के नए लेक्चर में। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में सिलेबस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम एक रिकैप देख लेते हैं सिलेबस का कि हमें कौन से सिलेबस ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिसमें फंक्शंस आते हैं, एवोल्यूशन आता है, इसके प्रकार आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर्स क्या क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्विस क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इन सर्विसों को प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग तरीकों का। तो इतना यूनिट 1 में हमें पढ़ना है। तो अब बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में हमें पढ़ना है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम को मैनेज कैसे किया जाता है, फाइल सिस्टम के कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, यूजर्स एंड सिस्टम प्रोग्रामर, डिस्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। डिस्क ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क को अरेंज कैसे किया जाता है, ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, जिसमें अलग अलग मेथड होते हैं, जिसमें टेप ऑर्गेनाइजेशन है। और अगला टॉपिक हमें सेकेंड यूनिट में पढ़ना है, वो उसका नाम है डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड। हम डिस्क स्पेस को फाइल किसी भी फाइल को डिस्क में हमें अरेंज करना होता है, मैनेज करना होता है या उसमें हम रखते हैं तो हमें कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है डिस्क में फाइल को रखने के लिए। अगला टॉपिक की बात कर लेते हैं तो सिस्टम कॉल फॉर फाइल मैनेजमेंट, जो कि डिस्क में ही आता है और इसका एल्गोरिदम के बारे में पढ़ना है। अब बात करना है यूनिट 3 की। यूनिट 3 में हमें पढ़ना है कि सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ना है और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड एल्गोरिदम्स हैं, एल्गोरिदम का एवेल्युएशन है, सिस्टम कॉल फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। और यूनिट 3 शायद शायद नहीं कर सकते हैं। यूनिट 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसमें से एक मेमोरी मैनेजमेंट भी है, जिसमें हमें यह सीखना है कि मेमोरी को मैनेज कैसे किया जाता है, मेमोरी को मैनेज करने के लिए कौन से टेक्निक का यूज़ किया जाता है, मेमोरी का पार्टीशन कैसे किया जाता है, मेमोरी में स्वैपिंग, सेगमेंटेशन इत्यादि हमें मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ना है। और आता है एक वर्चुअल मेमोरी, जिसमें हमें वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट को पढ़ना है और इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। फिर अगला आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में हमें इनपुट आउटपुट पढ़ना है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़े होंगे यूनिट इनपुट आउटपुट के बारे में, तो उसमें से इसको रिकैप करना है बस। इनपुट आउटपुट के प्रिंसिपल है, प्रोग्रामिंग है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं और इसमें क्या कौन से ऑपरेशन होते हैं इनपुट आउटपुट में, इसको पढ़ना है। इससे इनपुट आउटपुट से रिलेटेड यूनिट 4 में हमें पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिट 4 में। अगला बात कर लेते हैं तो अगला है यूनिट 5 में, और यूनिट 5 में कुछ खास नहीं है। यूनिट 5 में नेटवर्क पढ़ना है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है।